सभी बच्चों को प्यार भरी नमस्ते। तो बच्चों, आपका आज की गणित के पाठ 2 वर्गमूल के भाग 3 में स्वागत है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सीखा कि वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया कि वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ होती हैं, जिसमें हमने अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात होने वाली गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के बारे में सीखा। तो बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, हम आपको ध्रुव और कुश से मिलवाते हैं। तो बच्चों, ध्रुव और कुश ने आप ही की तरह आज कक्षा में वर्गमूल जाना है, वर्ग संख्याएं जानी हैं। उन्होंने आज गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा है। तो अब वो घर आकर बच्चे अभ्यास कर रहे हैं। ध्रुव और कुश पूर्ण संख्या व अपूर्ण संख्या के बारे में जान गए हैं, संख्याओं का वर्ग किस तरह निकालते हैं वह जान गए हैं, गुणनखंड विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल सीख गए हैं। करते करते अचानक याद आया कि 1 का वर्गमूल जैसे 1 आया, 2 का वर्गमूल तो कुछ पता ही नहीं चला गुणनखंड विधि से। उसी तरह 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल उन्हें पता है 2 गुना 2 2। निकालते निकालते अचानक ध्रुव के मन में एक सवाल आया कि हम जो भी वर्गमूल निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से, उसमें केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल ज्ञात हो रहा है, पर जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या उनका वर्गमूल ज्ञात नहीं हो सकता? कुछ ने बोला, हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, अब क्या करें। दोनों बहुत देर तक विचार विमर्श करते हैं, पर उन्हें कोई हल नहीं मिलता। फिर दोनों निश्चय करते हैं, कल हम जाएंगे और मैडम से अपने सवाल का जवाब पूछेंगे। तो बच्चों, जिस तरह से ध्रुव और कुश के मन में ये सवाल उठा, आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा। तो बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का जवाब कैसे निकलेगा। बच्चों, जो हमने सीखा गुणनखंड विधि से वर्गमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल में केवल हम पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उनके अभाज्य गुणनखंड आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। परंतु जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आसानी से ज्ञात नहीं किए जा सकते, उन संख्याओं को हम भाग विधि से उनका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो वर्गमूल विधि की हमें क्यों आवश्यकता है? वर्गमूल विधि की आवश्यकता हमें बड़ी संख्याओं के वर्गमूल, जिसके गुणनखंड आसानी से निकाले जा सकते हैं, या कोई भी अपूर्ण संख्या। अब बच्चों, भाग विधि से वर्गमूल निकालने की क्या विधि है, किस तरीके से वर्गमूल को ज्ञात किया जाएगा? तो सबसे पहले है, इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्या के अंकों का इकाई से शुरू करके 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। यदि अंतिम अंक अकेला बचता है तो उसे भी एक जोड़ा मान लेते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ली 15,625, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इकाई अंक से पहले हम इसके इस तरीके से 2-2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। अगर कोई संख्या शेष अकेली बच जाती है तो उसको भी हम एक जोड़ा इसमें मान लेते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद बाईं ओर से सबसे पहले जोड़े अंक में ऐसी संख्या को भाग देते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि भाग, जैसे कि आप भाग जानते हैं, भाग में क्या क्या होता है? भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है। ठीक उसी तरह से हमारा भाग विधि से भी जो वर्गमूल ज्ञात हम करते हैं, उसमें भी हमारी ये 4 चीज़ें आती हैं। भाग का साइन हमारा जैसे इस तरह से हम करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए ये हमारा इस तरह से हो जाता है, जिसमें यहाँ हमारा भाजक होता है, यहाँ भाज्य,
और चाहे भागफल हम इसे यहाँ लिख दें या हम ऊपर भी लिख सकते हैं, और नीचे हमारा होता है शेषफल। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि बाईं ओर से सबसे पहले जोड़े अंक में ऐसी संख्या का भाग देते हैं जिसका वर्ग उस संख्या के या तो बराबर हो या उससे कम हो। जैसे कि हमने लिया 15,625। जब हम इसके जोड़े बनाएंगे, ये हमारे पास पहला जोड़ा है 1, तो हम यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग या तो इस जोड़े के कम हो या इसके बराबर हो। तो 1 का हम वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा। तो अब इसमें से हम 1 में से 1 इसको घटाएंगे तो शेषफल यहाँ आएगा 0। यहाँ पर घटाने के बाद फिर हम अगला भाज्य इसमें उतारेंगे, अगला जोड़ा इसमें उतारेंगे, तो नया हमारा भाज्य बन जाएगा 56। और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे 1 और 1, यानी कि ये भाजक और इस भागफल इन दोनों को जोड़ के यहाँ हमारा भाजक अब बन जाएगा 2। उसके बाद अगला जोड़ा शेषफल के आगे लिख लेते हैं, जैसा कि मैंने लिख लिया था। दोबारा लिखकर दिखा देती हूँ। ये 56 आ गया था। अब हम क्या करेंगे, 2 से हम भाग करेंगे इसके पहले अंक में, क्योंकि पहले तो 0 है, फिर 5 से करेंगे 2 दूनी 4। तो अब यहाँ पे हम 2 के साथ 2 लेंगे और 22 को 2 से गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे 22 दूनी 44। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और 56 में से 44 को घटा देंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये विधि हमारी आगे आगे इस तरीके से बढ़ती जाती है। फिर हम वही करते हैं, शेषफल हमारा ये आ गया, फिर हम अगला जोड़ा उतारते हैं, अगला जोड़ा 25। फिर हम वही करते हैं, यहाँ हम वह संख्या लेते हैं जिसको उस संख्या के साथ लिखने पर, प्राप्त संख्या को उसमें गुणा करने पर ये देखते हैं कि वह संख्या कितनी बार गुणा करें कि इसके या तो बराबर हो या इससे कम हो। इस तरह से जब शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो हमारा वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है, संख्या 1849 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1849 सबसे पहले हमें वही करना है, इकाई अंक से लेते हुए अंकों के हमें 2-2 अंकों के हमें जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाते हुए यहाँ पे पहला जोड़ा हमारा 18 है, हमें वह संख्या लेनी है जिसका वर्ग 18 से या तो कम हो या उसके बराबर हो। अगर बच्चों हम 5 लेते हैं तो 5 का वर्ग होता है 25, जो कि 18 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम 4 चौक 16, 4 का वर्ग लेते हैं, 18 में से 16 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो शेषफल आएगा 2। उसके बाद हम भाजक और भागफल जो हमारा 4 आया उन दोनों को जोड़ते हैं, 8 आया। फिर हम 9 को छोड़कर 24 में 8 से भाग करते हैं, 8 तिया 24, 3 लिखकर फिर 83 को 3 से गुणा करके हम 249, यानी कि अब ये पूरा बराबर आ जाता है, 83 तिया 249। शेषफल हमारा प्राप्त होता है 0। इस तरह से बच्चों भाग विधि से हमने 1849 का वर्गमूल ज्ञात किया 43। तो आइए बच्चों अब हम इस सवाल को करके हल करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये एक मिश्रित भिन्न संख्या है और मिश्रित भिन्न संख्या को साधारण भिन्न संख्या में बदलना आप सभी जानते हैं। तो बच्चों मैं इसको साधारण भिन्न में लिख देती हूँ। ये हमारा बन जाएगा, जब हम इसको हल करेंगे 73,441
बटे 3364। क्योंकि हम परिमेय संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसमें अंश का पहले हम वर्गमूल निकालेंगे, फिर हर का वर्गमूल अलग निकालेंगे और फिर इस तरह से हम परिमेय संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ हमारा अंश है 73,441। तो पहले भाग विधि से हम 73,441 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो इसके हम पहले जोड़े बनाएंगे इकाई अंक से शुरू करते हुए। ये हमारे इसमें 3 जोड़े बन गए। अब हम भाजक में वह संख्या लेंगे जिसका वर्ग 7 से कम हो, ना कि 7 से ज़्यादा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। अगर हम 3 का वर्ग लेते हैं तो 7 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ लेते हैं 2 दूनी 4। 7 में से 4 गए 3, और यहाँ 2 और भागफल और भाजक दोनों का हम जोड़ देते हैं। ये बन जाएगा 4। फिर हम उसके बाद अगला जोड़ा उतार लेते हैं। अब हमारा नई भाज्य संख्या 334 है। अब 4 से हम भाग करके देखेंगे कि 33 से कितने बार में उसके कितना निकटतम हम भाग कर सकते हैं। तो 4 से हम भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। अगर हम 48 अट्ठे लेते हैं तो बच्चों उसका मान 334 के ज़्यादा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 8 से एक कम संख्या लेंगे। यहाँ पर हम 7 से भाग करेंगे तो नई भाजक संख्या हमारी प्राप्त होती है 47। 47 को जब हम 7 से गुणा करते हैं तो 47 सत्ते कितना होगा, 7 सत्ते 49, 49 का 9 हासिल 4 और 7 चौक 28 और 4 32। अब 334 में से हम 329 को माइनस करेंगे। 14 में से 9 गए 5। अब हम ऊपर से उतारते हैं 41। यहाँ हम 7 इसमें ऐड कर देंगे, ये 54। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 54 और ये 54, तो 54 एकम 54, तो हम इसमें 1 लगा के इसमें 1 से गुणा कर देते हैं। ये बन जाता है 541। 541 एकम 541। यहाँ पे शेषफल हमारा आ गया 0। इस तरह से बच्चों 73,441 का वर्गमूल प्राप्त हुआ 271। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला है हर का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 3,364। फिर वही हमें प्रोसीजर, हमारा वही तरीका, इकाई अंक से हम जोड़े बनाएंगे। 33, तो 6 छिंग 36, 36 ज़्यादा हो जाएगा, हम क्या लेंगे 5 पंजे 25। 13 में से 5 गए 8। अब भागफल और ये भाजक दोनों को हम जोड़ देंगे 10। ऊपर से हम उतारेंगे 64। अब ये है हमारा 10। नई भाजक संख्या हमारी 10 है और नई भाज्य संख्या 864। हम 10 से 86 में भाग करके देखेंगे। 10 अट्ठे 80, 10 निम 90। 90 ज़्यादा हो जाता है तो हम 10 से भाग 10 अट्ठे 80, तो 8 का हमें अनुमान मिल गया है। हम 8 से इसको भाग करेंगे। 8 अट्ठे 64 और 8 एकम 8। इस तरह से बच्चों इसका शेषफल भी क्या आ गया 0। तो बच्चों इसका हमें वर्गमूल प्राप्त हुआ 73,441 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ 271/58। अब 271/58 को, ये क्योंकि हमारी एक परिमेय संख्या है, इसको हम मिश्रित भिन्न में दोबारा मिश्रित परिमेय संख्या में इसको हम इसको
बदल सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमें परिमेय संख्या का हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हमारे इबारती प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम इसके जोड़े बनाएंगे सबसे पहले, फिर हमारा वही तरीका, वह संख्या लेंगे जिसका वर्ग इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो 4 चौक 16, 4 और 4 को हम जोड़ देंगे 8, 9 में से 6 गए 3, अगला जोड़ा उतार लेंगे 344। अब 8 से हम भाग करेंगे, 8 चौक 32, तो अगर हम 84 चौक इसको करते हैं तो कितना आता है, देखो 4 चौक 16 का 6, 8 चौक 32 और 1 33, 336 यानी कि इससे कम है तो हम 336। अब इसमें से हम ये घटाएंगे, 14 में से 6 गए 8 और यहाँ पे 4 इसमें हम जोड़ देंगे 4 को, ये बन जाएगा हमारा 88। ऊपर से हम उतारेंगे 91। अब 88 और ये है 89, 88 एकम 88, तो हम इसको एक लगाकर ये बन जाएगा हमारा 881, 881 एकम 881। अब देखिए बच्चों, इसमें जो हमारा शेषफल हमारा जो बचा है, शेषफल है हमारा 10। तो बच्चों अगर हमारे पास इस संख्या में 10 कम होते तो यह हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो बच्चों वह छोटी से छोटी संख्या हमारी 10 है, जिसको हम इस संख्या में से अगर हम घटा दें तो हमारी संख्या बन जाएगी 1,94,481। तो बच्चों इस तरह से भाग विधि में जो शेषफल अगर हमारा बच जाता है तो उसको हम उस संख्या से घटाकर उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं बच्चों, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या आप सभी जानते हैं, तो 6 अंकों की हमारी छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 1 लाख। तो इसमें भी बच्चों इसको पूर्ण वर्ग में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे और जो शेषफल है उस शेषफल को हम, अब देखिए बच्चों अगर हम इसके शेषफल जो बचेगा 1 लाख से नीचे जो 99,999 वो हमारी 5 अंकों की संख्या है, छोटी 5 अंकों की संख्या है वो। तो बच्चों अगर हम इसमें उस शेषफल को घटाते हैं तो वो हमारी 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, पर क्योंकि हमें 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए तो इस केस में हम शेषफल को 1 लाख में जोड़ देंगे, जिससे कि हमारी 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। उससे पहले हम जानेंगे कि वर्ग संख्या उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या में संबंध। बच्चों ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वर्ग संख्या और किसी संख्या का वर्ग और वर्गमूल दोनों में
क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब उसमें संबंध क्या है, उसके अंकों में क्या संबंध है। बच्चों देखिए इस तालिका को देखिए, एक का वर्गमूल निकाला, आया प्लस माइनस 1। 4 का वर्गमूल, 4 का जब हम वर्ग करते हैं 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4। उसी तरह 9 का जब हम एक अंक की संख्या जब हम ले रहे हैं 9, तो 9 का भी हमने वर्ग किया 81 का वर्गमूल आया प्लस माइनस 9। तो बच्चों यहाँ देखिए जो वर्ग संख्या है एक अंक की और 2 अंक की, उनका जो वर्गमूल है वो 1 अंक का ही आ रहा है। उसके बाद जब हम 3 अंक की वर्ग संख्या लेते हैं, जैसे 10 का हमने वर्ग किया 100 का हमने वर्गमूल निकाला प्लस माइनस 10। उसी तरह 25 का वर्ग किया 625, 3 अंकों का रहा, तो 3 अंकों की वर्ग संख्या का वर्गमूल 25। तो बच्चों 1 और 1, 2, 3 और 4, जब हम इन वर्ग संख्या का हम वर्गमूल में अंकों की संख्या देखते हैं तो हम पाते हैं कि 1 या 2 अंक वर्ग संख्या के अंक में उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होती है, और 3 या 4 अंक वाली वर्ग संख्या में वर्गमूल की अंकों की संख्या 2 होती है। 5 या 6 में अंक की वर्ग संख्या में वर्गमूल के अंकों की संख्या 3 होती है। तो बच्चों आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो हमारी संख्याएं हैं, जैसे एक का उत्तरवर्ती संख्या होता है 2, और 2 यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो जिसका उत्तरवर्ती संख्या है उसकी आधी या फिर उस अंक की आधी। तो 1 या 2 अंक में 1, 3 या 4 में 2, 5 या 6 में 3, तो 7 या 8 का आधा क्या होगा 4। और इस तरह से 9 या 10 अंक वाली वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या 5। ठीक है बच्चों, अब ये तो हमने ज्ञात कर लिया उनके बीच का संबंध। अब बच्चों अब हम इनका अंकों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों। आपको कुछ नहीं करना, बस जो संख्या दी हुई है उसमें आपको जोड़े बनाने हैं, और जितनी आपकी रेखाएं खींचेंगी उतनी ही उसमें अंकों की संख्या मिल जाएगी। जैसे यहाँ है 289, हमने 289 का जोड़े बनाए इकाई अंक से, तो 89 का जोड़ा, तो यहाँ कितनी रेखाएं दिखी 2 रेखाएं, तो अंकों की संख्या हो गई 2। फिर 15,625 में हम करेंगे तो कितनी रेखाएं बनी, इसमें कितने जोड़े 3 जोड़े, और 3 रेखाएं, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हुई 3। आइए बच्चों अब हम इसको करके देखते हैं। पहला सवाल है 256। अब इसमें कितने इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, कितनी रेखाएं खींची इसमें 2, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2। उसी तरह से 1225 में इसके जोड़े बनाते हैं, कितनी रेखाएं खींची 2। अब इसमें देखिए जोड़े बनाते हैं, इसमें कितनी रेखाएं दिख रही हैं आपको, इसमें 4 रेखाएं दिख रही हैं, तो इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी 4। अब आगे बढ़ते हैं दशमलव संख्या का वर्गमूल। बच्चों दशमलव संख्या का वर्गमूल पहले समझने से पहले हम इस तालिका को देखते हैं। 0.3 इसका वर्ग हुआ 0.09, फिर इसका हमने वर्ग किया क्योंकि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो 0.09 का जब हमने वर्गमूल किया तो वर्गमूल आया प्लस माइनस 0.03। उसी तरह से 0.5 का वर्ग किया 0.25, और 0.25 का वर्गमूल आया प्लस माइनस 0.5। तो इससे बच्चों क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि जब हम वर्ग कर रहे हैं, किसी दशमलव संख्या का वर्ग कर रहे हैं, तो दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो हमेशा सम ही होती हैं। तो वर्ग परिमेय संख्या में दशमलव अंकों की संख्या सदैव सम होती है, और उनके वर्गमूल में अंकों की संख्या उनकी आधी होती है। जैसे यहाँ पर 4 है
तो इसके दशमलव के बाद वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है बच्चों। अब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का बच्चों सेम वही प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा तरीका यहाँ अलग ये है कि जो दशमलव की संख्या है, जैसे मैंने यहाँ संख्या ली 2.3456, तो हम इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दशमलव के बाद वाली संख्या का हम दाईं ओर की तरफ जाएंगे, बाईं से दाईं ओर की तरफ जोड़े बनाएंगे, और दशमलव से पहले जो हमारी पूर्णांक जो पूर्ण संख्या है उसको हम इकाई अंक से उसके जोड़े बनाते हुए चलेंगे। और भाग विधि का हमारा सारा तरीका बच्चों वही है जो हमने आपको पीछे के सवालों में समझाया। इसके बाद भाग विधि से पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल, अपूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। अब जैसे बच्चों यहाँ संख्या दी हुई है 0.9 का धनात्मक वर्गमूल दशमलव के निकटतम 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। बच्चों इस तरह के सवालों में जहाँ पे निकटतम स्थान बोल दिए जाएं, जितने भी निकटतम स्थान बोले हैं हमें हमेशा उससे एक ज़्यादा ही जोड़ा बनाकर चलना है। यहाँ पर क्योंकि 2 निकटतम स्थान बोले तो इसमें कितने जोड़े बनाएंगे हम? 3 जोड़े बनाएंगे। और दशमलव संख्याओं में जोड़े हम कैसे बनाएंगे? 0 लगा के। जैसे 0.9 2 निकटतम स्थान तक बोले हैं तो इसके हम जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये, 2 और 3 जोड़े। ठीक है बच्चों। फिर हम इसको इसी तरीके से भाग विधि से इसका, जैसे कि हमने पीछे आपको बताया, सेम उसी तरीके से हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वैसे ही √2 इसका मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो 3 स्थान यानी कि इसमें हम कितने बनाएंगे? 4 जोड़े। तो 4 जोड़े बना के इसका फिर हम भाग विधि से सेम उसी तरीके से आप इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों आज के इस भाग में हमने क्या सीखा? भाग विधि से सभी पूर्णांक व अपूर्णांक, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं के वर्गमूल को ज्ञात करना सीखा। वर्ग संख्या और उसके वर्गमूल के अंकों के बीच के संबंध को जाना। वर्ग संख्या उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या को ज्ञात करना सीखा। भाग विधि से दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा और अपूर्णांक और परिमेय संख्याओं का दशमलव वर्गमूल ज्ञात करना भी हमने आज सीख लिया है। तो बच्चों अब आपको गृह कार्य करना है। गृह कार्य में प्रश्न नंबर 1 में आपको दी हुई संख्या का धन वर्गमूल ज्ञात करना है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फिर 1.7 का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो तीसरे निकटतम स्थान यानी कि इसमें कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े। 4 जोड़े बनाकर आप इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। फिर दी हुई संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये भी आप जान चुके हैं। तो बच्चों उसके बाद आप अपनी पाठ्य पुस्तक गणित के अभ्यास 2C, 2D और 2E के प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का बताया हुआ सभी ज्ञान आपको आज समझ में आया होगा। धन्यवाद।